ये बुढ़िया कब जाएगी यहाँ से? हर 4 दिन बाद तो आ जाती है। जब से आई है घर को हॉस्पिटल बना दिया है। खांसी सुन सुन के तो मेरे कान पक गए हैं। मामा इसको घर में बुलाती ही क्यों है? लोग सही कहते हैं कि बूढ़े बोझ ही होते हैं। कौन बोझ है बेटा? जब भी आती है घर का माहौल ही बदल जाता है। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं सारी रात इनकी खांसी की वजह से नहीं सो पाया। आप इन्हें बोले अपने घर जाएं, वरना मैंने इस घर में नहीं रहना। खिदमतें करवा करवा के पागल कर दिया बुढ़िया ने। मोहम्मद शहीद, कल को मैं बुढ़ापे में बीमार होंगी तो माँ के लिए भी ऐसी बातें करोगे? मामा हमारा ये मतलब तो नहीं था। आप जैसे बच्चे बड़े होकर अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम पहुंचा देते हैं। याद रखो, इज्जत देने से इज्जत मिलेगी, ठुकराओगे तो ठुकरा दिए जाओगे। शायद कसूर मेरा ही है, मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई होगी। आज हजारों वालिदैन ओल्ड एज होम में पनाह लेने पर मजबूर हैं और दम भी वहीं तोड़ जाते हैं, जो कि उनकी औलाद के लिए अफसोस का मकाम है। दूसरी तरफ ये भी एक तल्ख हकीकत है कि शायद हमारी ही तरबियत में कोई कमी रह जाती है, जो हमारी औलाद हमारे साथ ऐसा करती है। याद रखें, आपकी औलाद आपकी नसीहतों पर नहीं बल्कि आपके नक्शे कदम पर चलती है। लिहाज और इज्जत बड़ी से बड़ी डिग्री भी नहीं सिखा सकती। अगर सिखा सकती है तो सिर्फ घर की तरबियत, क्योंकि तरबियत बता देती है कि परवरिश हुई है या सिर्फ पाला गया है।